हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक के बारे में, जो है कि हिंदू धर्म के अंदर, जिसके अंदर आपकी माता काली होती हैं, उनका मजाक उड़ाया गया एक डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर के तहत। और इसको बनाने वाला कोई और नहीं, साउथ की रहने वाली लीना मनिका मलाई है। तो मैं इनका नाम बहुत पढ़ा है, तो मैं पूरे वीडियो में इनको लीना करके बोलूँगा। ये साउथ की हैं, पर ये रहती कनाडा टोरंटो में है, ठीक है। तो इन्होंने ये पोस्टर डाला कि मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और जो पोस्टर अगर आप देख सकते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सीन था और काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो इस पे आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो आगे बढ़े तो मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि जब भी मेरी कोई ऐसी वीडियो आए आप उसे फॉलो कर पाए। मेरी ट्विटर की फैमिली बड़ी हो रही है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टाग्राम पे भी वैसे भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं यूएस का रहने वाला हूं, यूएस नागरिक हूं, यूएस का निवासी हूं। तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी 4th ऑफ जुलाई। मैंने सोचा कि मैं आपको विश कर दूं, तो मैंने इसीलिए आपको विश कर दिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो लीना ने एक पोस्टर रिलीज करा अपने ट्विटर पे, बोला कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने वाली हूँ कनाडा के अंदर, जिसका नाम है काली। जहाँ पे माता काली का एक पोस्टर उन्होंने पीछे लगाया हुआ था, जहाँ पे वो सिगरेट पी रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत था। और इनको मानना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे हिंदू धर्म को फॉलो किया जाता है, उनके सेंटिमेंट हट होंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने ये चीज़ करी। तो इससे आगे मैं बढ़ूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि लीना ने ये फिल्म बनाई है और इसे कनाडा में रिलीज़ करा है, इंडिया पे नहीं, क्योंकि इंडिया पे अगर किया होता तो बहुत जल्द इस पे रोक लग जाती। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी नोटिस रिलीज कर दिया है कनाडा को, बोला है कि इस पे एक्शन लिया जाए जल्द से जल्द। और ये चीज़ इंडिया बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलिए हम आगे बढ़े, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आखिर लीना जो है किस टाइप की आइडियोलॉजी से बिलोंग करती हैं और किस टाइप की माइंडसेट के साथ ये आती हैं। अगर हम ये पता कर लेते हैं कि लीना की क्या आइडियोलॉजी है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये मूवी के अंदर क्या दिखाना चाहेंगी या किसको टारगेट करना चाहेंगी और किस माइंडसेट के साथ आती हैं ये एक्चुअली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप पहला ट्वीट स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लीना ने कहा है कि तीस्ता को डिटेंशन कैंप के अंदर डाला गया है अंडर दिस आईपीसी, यानी कि इंडियन पिनल कोड धाराओं के तहत, और उन्हें हरास किया जा रहा है। बिल्कुल फैसिस्ट रिजीम, यानी कि मोदी सरकार जो है एक फैसिस्ट गवर्नमेंट के तहत इसको अंदर किया जा रहा है। तो यहाँ की, यानी कि इंडिया की सरकार इंडियन गवर्नमेंट को फैसिस्ट कह रही है। दूसरी चीज़, ये जो है तीस्ता को बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रही हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो तीस्ता शीतलवाद जो है 2002 गुजरात राइट के अंदर में पकड़ी गई हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा इनोसेंट लोगों की मौत के फंड के पैसे से इन्होंने अपनी अच्छी ज़िंदगी बिताई है। तो ये इस टाइप के लोगों को सपोर्ट कर रही हैं। तीसरा बहुत ही कम्युनिस्ट माइंडसेट से आती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर ये हिंट कहाँ जा रहा है। दूसरा, अगर आप ट्वीट ये स्क्रीन पे देख सकते हैं तो यहाँ पे ये बेसिकली कह रही हैं कि जर्नलिस्ट और अल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद ज़ुबैर को रिलीज़ किया जाए। ये एक जर्नलिस्ट के ऊपर असॉल्ट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जानते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर किस टाइप की आइडियोलॉजी के साथ आता है और कैसी आइडियोलॉजी बिलोंग करता है, और कम्युनिस्ट धाराओं माइंडसेट के साथ वो आता है। तो यहाँ पे ये कह रही है कि ये बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है उसके साथ। तो ये दूसरी चीज़ है कि आपको पता चलता है कि इसकी मानसिकता कैसी है। अगर आप यहाँ पे तीसरा ट्वीट स्क्रीन पे देखिए तो यहाँ पे ये कह रही है कि क्या बीजेपी एक नया जेल बना रही है या पूरे देश को जेल के अंदर डालना चाह रही है। ये कह रही है कि वेकिंग अप अरेस्ट इन जर्नलिस्ट ह्यूमन राइट एक्टिविटीज एवरी डे इन हॉरर पावर इन्फिनिटी। कह रही है कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जा रहा है, और इन्होंने लिखा है कि रिलीज जुबैर, यानी कि मोहम्मद जुबैर। तो यहाँ पे खुलेआम ये कह रही हैं कि मोहम्मद जुबैर को रिलीज किया जाए जल्द से जल्द। यानी कि आपको इनकी मानसिकता पता चलती है कि ये किस टाइप की आइडियोलॉजी को बिलीव करती हैं। अगर हम यहाँ पे एक और इनका पोस्ट देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कह रही हैं कि इन लोगों को फासिस्ट गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया है और इनको रिलीज करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, ये सारे बहुत ही कट्टर सोच से, ये इंडिया को तोड़ने वाली आइडियोलॉजी से बिलीव करते हैं। पर मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ, जैसे कि उमर खालिद है, तीस्ता हैं, दीशा रवि हैं, शर्जील इमाम है और मोहम्मद
ज़ुबैर है। तो ये ऐसे टाइप के लोगों को जो लीना जो हैं सपोर्ट करती हैं। शर्जील इमाम जैसे कि ऑलरेडी जानते हैं कि उसने कहा था कि मैं चिकन नेक काट दूंगा और आसाम और सेवन सिस्टर जितने भी हैं, जितने भी जिनको बोला जाता है उनको इंडिया के मैप से ही अलग कर दूंगा। ये उनको सपोर्ट करती हैं। ये सपोर्ट करती हैं तीस्ता को, जो कि गुजरात राइट्स में बहुत बड़े दंगे में पकड़ी गई हैं। ये सपोर्ट करती है मोहम्मद ज़ुबैर को, जिसकी वजह से पूरे देश में दंगा चल रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईएसआई के साथ लिंक्ड है इनके, और ये सारे कम्युनिस्ट माइंडसेट के साथ लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये ऐसे टाइप के लोगों को सपोर्ट करती हैं। और मैं अगर आपको लास्ट चीज यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आई स्टैंड विथ जुबैर, यानी कि आपको जुबैर के साथ स्टैंड करके क्या मिलेगा, इससे पता चलता है कि आपकी माइंडसेट क्या है। तो इन सारे ट्वीट से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि ये किस टाइप की माइंडसेट से आती हैं। यानी कि ये कहती हैं कि मुझे रिलीजन क्रिटिसाइज करने का राइट होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर आप जुबैर जैसे बंदे के लिए कैसे खड़े हो सकती हैं जो किसी और को रोकता है क्रिटिसाइज करने से? मोहम्मद जुबैर ब्लास्फेमी करता है, लीना मैंने कलाई जो भी इनका नाम है पूरा, वो ब्लास्फेमी करती हैं। ये दोनों कहते हैं कि हमारा अपना राइट्स है। पर जब तीसरा आदमी आपके बारे में आके कुछ ऐसी बातें कह देता है जो कि ब्लास्फेमी नहीं भी है, आप सीधा ले जाके आप उसे टारगेट करते हो। तो लीना यहां पे एक ऐसे आदमी के लिए खड़ी हो रही है जो कि रिलीजन क्रिटिसिज्म में बिलीव ही नहीं करता। उसने नुपुर शर्मा की फुटेज लेके चलाया और पूरे दुनिया के अंदर या पूरे देश के अंदर केओस क्रिएट कर दिया। इंडिया का नाम इस लेवल पे इसने ड्रैग करा मोहम्मद जुबैर ने। तो ये उस टाइप के लोगों को सपोर्ट कर रही हैं। यानी कि ये खुद दारू पीती हैं, अगले बंदे को सपोर्ट करती हैं जो दारू पीता है, पर ये रोक रहा है तीसरे बंदे को जो दारू पी रही है, और ये कह रही है कि दूसरा बंदा सही है। तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक इनका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। तो इससे आपको पता चलता है कि लीना की क्या मानसिकता है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री बना भी रही हैं तो वो क्यों बना रही हैं? ये सिर्फ लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए बना रही हैं और कोई रीजन नहीं है। मैं यहाँ पे अपने फीडबैक देना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ। जैसे कि लीना ने कहा कि वो खुद हिंदू बैकग्राउंड से आती हैं पर वो एथिस्ट है और वो इंडिया में नहीं कनाडा टोरंटो में रहती हैं। तो मेरा उनके लिए एडवाइस है लीना कि क्या आपने जो वीडियो बनाई है हिंदू धार्मिक देवी के लिए जो कि माता काली है, इस तरीके से ताकि लोगों के सेंटिमेंट हटो, क्या आप मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो कब करिएगा और कब कीजिएगा? और ये 100% पता ये कभी नहीं करेंगी। दूसरा, क्या आप सेम चीज सिख कम्युनिटी के साथ कर सकती हैं? क्योंकि जिस कंट्री में आप रहती हैं कनाडा में, वहां पे सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा रहती है। क्या आप उन कम्युनिटी के ऊपर कर सकती हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि अगर करेंगी तो इन पे एक्शन ले लिया जाएगा और एक्शन से ज्यादा इन्हें गायब कर दिया जाएगा कनाडा के अंदर होने के बाद भी। ये है सच्चाई कनाडा की। तो ये दो कम्युनिटी के ऊपर नहीं कर सकती कभी। ये उसी कम्युनिटी के ऊपर कर सकती है जो कम्युनिटी इन पे ज्यादा एक्शन नहीं लेगा। अभी ज्यादा एक्शन क्या लिया है? कल ही हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कनाडा से कि भाई आप इसको हटाओ, इसको बंद करो। अब बस कोई आपको जाके मारेगा नहीं, कोई आपको धमकी नहीं देगा, कोई जाके आपको गला काट के नहीं आ जाएगा। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द हिंदू जो है बहुत ज्यादा काम नेचर के और वो इन सब चीजों में उतना ज्यादा बिलीव करते नहीं है। तो दिस इज माई फीडबैक। लीना, अगर आप मजाक उड़ा सकते हो देवी देवताओं हिंदू धर्म के, तो आप जाके मुस्लिम मज़हब का ही मजाक उड़ाओ और आप जाके सिख रिलीजन का भी मजाक उड़ाओ, तब जाके आपकी रियल आइडेंटिटी बाहर आएगी। ये कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये सिर्फ हिंदू रिलीजन को टारगेट करेंगी क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें आके कोई अटैक नहीं करेगा वहां से। तो हिंदुइज्म इज अ वेरी इजी टारगेट, anyone can do. Why go for the weaker one, or why go for the one who don't bother? Go with the strongest one. Go with Muslim community, go with Sikh community. I would say कि डेफिनेटली आप सिख कम्युनिटी को और इनलाइटन करो। जिस कंट्री में आप रहते हो कनाडा टोरंटो में, वहाँ पे सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोगों को इनलाइटन करो। ट्रस्ट में आप अगले दिन अपने आप को जिंदा भी नहीं पाओगे, ये फैक्ट है। मैं एक और चीज़ अपनी वीडियो में ऐड करना भूल गया था जो कि मुझे बाद में याद आया। वो ये है कि लीना को किस टाइप के न्यूज़ मीडिया सपोर्ट कर रही है। आप ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द प्रिंट, द क्विंट और बीबीसी न्यूज़ ऑफ इंडिया, ये ऐसे न्यूज़ मीडिया इसे सपोर्ट कर रही हैं जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इनका काम है कि यहाँ पे लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट करना और उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है देखने के लिए।
एनीवे ये ओवरऑल व्यू था मेरा इनको लेके, मैंने आपको ऑलरेडी समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।